स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन जो बच गया है। ठीक है, लेफ्ट क्वेश्चन है 10 एंड 11। चैप्टर क्या है? सर्कल। क्लास 10 का जो हम लोग सर्कल चैप्टर कर रहे हैं, ये आई थिंक वीडियो पार्ट 6 होगा। पार्ट 6 दैट मीन्स 6th क्लास है ये सर्कल चैप्टर का। 5 क्लास ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा है। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रूव that the angle between two tangents drawn from an external point। ध्यान दीजिए, दो टेंजेंट जो ड्रॉन किया जा रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से, दैट मीन्स सर्कल कैसा होगा? ये इसमें से एक यहाँ ये आपका P जो है एक्सटर्नल पॉइंट है। दो टेंजेंट ड्रॉन किया गया PQ एंड PR। तो a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। that means सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है पता है आपको? 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए किसका? तो सबसे पहले क्या है? गिवन। क्या गिवन है लिखिए, नोट डाउन द गिवन। गिवन है हमारा सर्कल विथ सेंटर O, PQ and PR are two tangents। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या करना है हमको? ये एंगल QPR, एंगल QPR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? वेरी सिंपल, प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो लाइन सेगमेंट यहाँ ड्रॉ करता है टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कैसे होता है? थ्योरम 10.1 जो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में किए थे, उस थ्योरम के आधार पे। इसलिए सर्कल चैप्टर में मात्र दो थ्योरम, 10.1 एंड 10.2। 10.1 थ्योरम क्या कहता है? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यही है ना? वी नो या सिंस the tangent drawn to the circle at any point is perpendicular to the radius through the point of contact। यही है ना? यानी कि एंगल ओ क्यू ये परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है ओ क्यू पी। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए, हम ये दोनों एंगल का सम फाइंड करना है। तो
पी ओ क्यू पी आर या पी क्यू ओ आर हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या करेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर क्या होगा, नेम दे देते हैं एंगल का, 1 2 3 4, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, बाई एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यही होगा ना। तो क्या होगा, एंगल 1 और एंगल 3 का वैल्यू क्या है, 90 एंड 90, तो यहाँ 90 डिग्री प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का 90 डिग्री प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 और 90 क्या हो जाएगा, 180, दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज प्लस 90 प्लस 90 को ऐड किए तो 180 बनेगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देखो अब जो नंबर है उसको हम एक साइड लेकर के जाएंगे, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, या माइनस हो जाएगा उधर जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमको 180 डिग्री मिल जाएगा। इसका वैल्यू एंगल 2 और एंगल 4 का, एंगल 2 प्लस एंगल 4 का वैल्यू हमको क्या मिल गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 को हम क्या लिखेंगे, ओ पी, प्रूफ क्या करना था, क्यू पी आर या क्यू ओ आर। एंगल 2 को क्या लिखेंगे, क्यू ओ आर प्लस एंगल 4 को क्या लिखेंगे, 4 को क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर 180 है तो 180 डिग्री। यही चीज तो हमको प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना। क्लियर, कुछ नहीं था। क्वेश्चन को पढ़ करके हमको ये समझ में आया कि ये जो एंगल है और ये दोनों दोनों का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स व्हाट, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों का हमें थ्योरम से मेजरमेंट मिल गया एंगल का 90 डिग्री, इस थ्योरम से। जब ये दो एंगल 90 डिग्री हो गया तो दोनों का सम भी तो निकालना है, 90 प्लस 90 180, क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर लेकर के चले, फिर एंगल 1 2 3 का सम कर दिए, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, फिर ये 90 90 पुट करके उसमें माइनस कर दिए तो 180 आ गया, दैट मीन्स क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स क्यू आर प्लस क्यू पी आर इक्वल टू सप्लीमेंट्री। हमारा प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक करके वीडियो देखिए। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, क्वेश्चन 11 पे बात करें, इसको रब कर देते हैं। ज्योमेट्री से आपका टोटल वेटेज कितना है, 10th के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को पता है ना, सीबीएसई में 15 मार्क्स का, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, 15 मार्क्स आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन रहेगा। और ज्योमेट्री में चैप्टर कितने हैं, ज्योमेट्री में आपके टोटल चैप्टर कितने हैं, जियोमेट्री 2 चैप्टर हैं, ट्रायंगल एंड सर्कल। एक चैप्टर सर्कल का है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ज्योमेट्री में नहीं आता है, वो मेंसुरेशन में जाएगा, उसका अलग वेटेज है। सिर्फ ट्रायंगल और सर्कल मिला करके 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम में 10th में। और ये जो 10.2 करवा रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में रहेगा, 100% लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, शॉर्ट में भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, 1 मार्क्स वाला भी, इसलिए आप इसको ध्यान से करेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है एनसीईआरटी बुक में, और क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से रहेगा, 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रहेगा, 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रहता है।
10% क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, ठीक है, जिसको बच्चे बोल देते हैं कि अरे ये बाहर से था। नहीं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं होता। अब देखिए क्वेश्चन 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज ए रोम्बस। क्वेश्चन है प्रूव दैट पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। यही क्वेश्चन है। देखो जी, पैरेललोग्राम भी है, सर्कल भी है, ठीक है, पैरेललोग्राम भी दिख रहा है, सर्कल भी दिख रहा है क्वेश्चन में। circumscribing a circle, which one is circumscribing and whom? कौन सब सर्कमस्क्राइब कर रहा है और किसको? पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, ठीक है। तो आप पहले बनाइएगा पैरेललोग्राम। हमने पैरेललोग्राम बना दिया, ए बी सी डी। ये किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है? एक सर्कल को। एक सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ए बी, ठीक है। सर्कल है ओ सेंटर के साथ, यही है क्वेश्चन, यही कर रहा है। अब हमको क्या प्रूफ करना है? ए बी सी डी जो है सो रोम्बस हो। गिवन, क्या गिवन है? गिवन ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम which circumscribing a circle and touch the circle at point P, Q, R and S। ये P, Q, R एंड S पे टच कर, ठीक है। तो टू प्रूफ क्या प्रूव करना है? ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अगर रोम्बस प्रूव करना है, दैट इज सारा साइड इक्वल होना चाहिए। ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल टू ए डी, यही प्रूव करना है आपको। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ में चलिए, देखो जी, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है, देयरफॉर ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। वाई? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होता है, ये पता है हमको। अब देखिए, अब ये एक सर्कल है और ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, तो हमने ये दोनों बराबर होगा। सिमिलरली ये बीपी एंड बीक्यू बराबर होगा, सिमिलरली क्यूसी एंड सीआर बराबर होगा, सिमिलरली डीआर एंड डीएस बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि सबके इसमें एक्सटर्नल पॉइंट ए बी, एक्सटर्नल पॉइंट सी, एक्सटर्नल पॉइंट डी। तो हमने थ्योरम पढ़ा है, सिंस, क्या थ्योरम जानते हैं 10.2 का? द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल इन लेंथ। तो द टेंजेंट, ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाता है सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, इक्वल होता है लेंथ। तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो? AP इक्वल टू AS, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या लिखोगे? BP
इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन सेकेंड। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सी आर इक्वल टू क्यू सी, इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली क्या लिखेंगे, डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन फोर। अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन आपस में ऐड कर दीजिए आप। जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड का जो है लेफ्ट में ऐड होगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इक्वल टू राइट साइड में एएस प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी प्लस डीएस। अब देखिए एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या बनेगा, एबी बनेगा। ये टोटल क्या बन जाएगा, एबी बन जाएगा, ठीक है। प्लस सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर क्या बनेगा, सीडी बनेगा, इक्वल टू एएस प्लस डीएस, एएस प्लस डीएस, ये और ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडी बनेगा, प्लस बीक्यू प्लस क्यूसी, बीक्यू प्लस क्यूसी क्या बनेगा, बीसी बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, तो सी डी के जगह में ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी, ए डी प्लस बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, तो बी सी के जगह में क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं। यहां से ये चीज हम यहां से लिख रहे हैं, ध्यान देंगे आप, तो ये हो गया 2ab इक्वल टू 2ad, तो ये 2 और 2 कैंसिल, ab इक्वल टू ad, तो ab इक्वल टू ad एंड ab इक्वल टू cd, bc इक्वल टू ad, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो अगर ab इक्वल टू cd के बराबर है और ab इक्वल टू ad हमारा यहाँ इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो cd के बराबर भी हो जाएगा, और bc इक्वल टू ad, तो ad भी bc के बराबर, ये भी इसके बराबर, सब एक दूसरे के बराबर हो गया, देयरफॉर ab इक्वल टू bc इक्वल टू cd इक्वल टू ad हो गया, चारों साइड आपस में बराबर, हेंस ABCD is a rhombus, प्रूफ क्लियर। यही चीज देखना था हमको, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में और इस बार भी आने का चांस है, आप इसको अच्छा से करेंगे। थैंक यू, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।